प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से प्यार भरी धन्यकार जी, कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम स्वीकार करना जी, परवान करना जी। जिन जिन भी संत महात्माओं ने धन्यकार भेजी, खुशियों की खबरें सुनाई, और दासी ने भी खुशी की खबर सुनाई कि सच्चे बादशाह ने कैसे कृपा करी परिवार के ऊपर। ये आप संतों के आशीर्वाद हैं। सत्संग जी कहते हैं, जो इसका खा के मुकर जाता है, नहीं कहता फिर भी गिले शिकवे में रहता है, तो सत्संग जी, हम सत्संग जी दासी क्या बोले, संत समझाते हैं। हम दाता की जो देने वाला है उसको याद नहीं करते, दाते याद करते हैं। ये संत ही होते हैं जो समझाते हैं, देने वाले दातार को कभी ना भूले। दासी अपनी औकात सतगुरु की सौगात को कभी ना भूले। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, दासी समेत। जिस तरह से परिवार पर कृपा बनाई हुई है, बनाए रखना। दासी के पास सत्संग जी एक बहन आती है, अक्सर कई बार कभी ले भी जाती है दासी को। तो अक्सर देखा सत्संग जी, वो कहीं पे भी संत महात्मा घर घर चाय पानी खाना कुछ खाते हैं ना, उसके बाद कहते हैं चलो अब सतगुरु के गुण गाएं जिसका हमने खाया है। वो बहन कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिन गुण गाए जाए। सत्संग जी बैठती है, कहती है पहले 10 मिनट संगत करो, चलो जिसने सिमरन कराना है सिमरन कराओ, जिसने गीत बोलना है गीत बोलो। बहुत ही सत्संग जी बहन महान बहन है। हर जगह जैसे ही कहीं से आवाज़ आती है, कोई संत बुलाते हैं तो सत्संग जी ऐसे ही जाते हैं, अपने काम छोड़ कर भी जाते हैं। दासी को उनसे भी बहुत सीखने का अवसर मिलता है। सत्संग जी उनसे बहुत सीखने का। भी कहते हैं, पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे नाल मिलो ना, लोकी लख भुलेखा पावे, अपनी था तो हिलो ना। कहते थे कि बाबा जी कहते थे कि आप, राजमाता जी कहते थे, कोई तुम्हें कितना भी कह देना कि ये निरंकार नहीं है, कभी मत मानना। बाबा जी खुद भी कहे ना तब भी नहीं मानना, ऐसा समझाते थे। अब 24 अप्रैल सत्संग जी चल रहा है, हम सब जानते हैं। बाबा जी का समय है। सत्संग जी गुरबचन सिंह जी कैसी सिखलाइयाँ थी जब सत्संग जी लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो कुछ घायल भी हुए थे। भाई कन्हैया जी ने जब सत्संग जी पानी पिलाया सबको, किसी का भी कोई भी भेदभाव ना रखते हुए, तो उनकी जब बात गई गुरु जी तक कि ये तो दुश्मनों को भी पिला रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही, मुझे तो कोई दुश्मन नज़र ही नहीं आता, तो बाबा जी मैं क्या करूं। तो उन्होंने शाबाशी दी कि इसने निरंकार में सबको, सत्संग जी सबके अंदर निरंकार को देख लिया। एक ही निरंकार है, एक ही अजकासी, एक ही समंदर है जिसमें से हम एक लोटा पानी निकाले वापस डाले पानी हो जाता है। इसी तरह से एक निरंकार है, इसका हमारे अंदर अंश है, आत्मा का, ते परमात्मा का अंश है। जब ये इसमें जाकर मिल जाता है तो सत्संग जी भी परमात्मा हो जाता है। कितने कितने बलिदान दिए सत्संग जी, हमें आज पक्का पकाया मिला। भवन भी हमें बने बनाए मिल गए सत्संग जी। जिन्होंने साइकिलों पे दरियां ढोलकियां सत्संग जी ले लेके जाते रहे, घरों के सामान बाहर निकाल कर संगत करनी सत्संग जी। आज कितनी कृपा है सत्संग जी कि भवन बन गए हैं जगह जगह पे, जहाँ पे किसी को घर से बाहर सामान भी नहीं निकालना पड़ता। और सतगुरु ने इतनी कृपा की है, अपने संतों को इतने बड़े बड़े घर भी दे दिए, भवन भी दे दिए। सत्संग जी ते जब बाबा अवतार सिंह जी थे, सत्संग जी कहते जो संत महात्मा होते हैं सत्संग जी,
जब बाबा गुरबचन सिंह जी या कोई भी महात्मा सत्संग जी माया लेता तो बच्चे कहते हैं कि आप हमसे ले लो माया, क्यों किसी से मांगते हो। तो संत महात्मा एक ही बात कहते थे कि इनको भी सुख मिले, इसलिए बीज डलवाते हैं संत महात्मा सत्संग जी, बीज डलवाते हैं। हमें जो ये ज्ञान हुआ सत्संग जी सच्चे बादशाह ने दिया, हम इसकी संभाल कर पाएं। कहते हैं ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोके। जो एक होता है ज्ञानी, दासी ने पिछली वीडियो में शेयर करी थी ये बात, सत्संग जी एक ज्ञानी होता है, दूसरा भी ज्ञानी होता है, लेकिन वो प्रेमी भक्त होता है। जो प्रेमी ज्ञानी भक्त होता है वो सत्संग जी निष्काम भाव से सारी भक्ति करता है, हर हाल में दाता का शुक्र मनाता है। संत समझाते हैं कि जो संत होते हैं उनका ना कोई वैरी ना कोई बेगाना होता है। सत्संग जी निर्वैर होते हैं, उनके दिल मक्खन की तरह सत्संग जी होते हैं कि किसी को भी दुख देखकर सत्संग जी रह नहीं सकते, पिघल जाते हैं। बाबा जी कहते थे जिस तरह से सेक के पास माखन को रखो तो कैसे वो जल्दी से पिघल जाता है, संत का हृदय भी ऐसा होता है। फिर संतों ने एक हंसी वाली बात भी बताई सत्संग जी। उन्होंने बताया कि एक संत महात्मा अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं, सत्संग जी पार्टी में जा रहे हैं और अच्छे वस्त्र नहीं पहने हुए, तो उसने बोल दिया वाइफ ने, कैसे कपड़े पहने हुए, आप तो बंदर की तरह लग रहे हो। सत्संग जी हंसी की बात बताई संतों ने, दासी भी आप जी के चरणों में रख रही है। तो उन्होंने बोला, आगे से पति ने, हस्बैंड ने उनके बोला, हाँ मैं बंदर तो हूँ ही, मेरे बदारी तो आप हो, आप नचाते हो। क्या कहने का बात भाव ये था, हंसी में बात टाल दी सत्संग जी। संत महात्मा ऐसे होते हैं सत्संग जी, क्योंकि वाइफ के कहने पे जिस तरह से मानते थे उन्होंने उनको मदारी बोल दिया कि आप भी तो मदारी हो, आपके ही कहने पे बंदर नाचता है। तो सत्संग जी इसी तरह से एक संत महात्मा सत्संग जी बहुत सारे गन्ने कंधे पे रखकर घर ले जा रहे होते हैं, वो संत महात्मा होते हैं। बच्चों को पता होता है ये महात्मा जी बड़े दयालु हैं, बच्चों का दिल करता है गन्ना खाने का। उसमें से एक बच्चा हिम्मत करके आता है कि मेरे को भी एक गन्ना दे दो महापुरुषों, वो गन्ना दे देते हैं। दूसरा बच्चा देखा देखी फिर वो भी कहता है मेरे को भी दे दो। ऐसे करते करते सारे बच्चे गन्ना लेते हैं, तो महात्मा जी के पास एक गन्ना रह जाता है सत्संग जी। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी बीवी उनको डांटती है कि एक ही गन्ना बचा के लाए हो। तो मजाक की बात है, सत्संग जी एक शिक्षा की बात है, वो उनको उसी गन्ने से मारने लग जाती है। तो गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं, उसमें भी महात्मा जी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, कहते हैं कि चलो मैं सोच रहा था एक गन्ना बचा है, मैं खाऊंगा कि आप खाओगे, चलो 2 टुकड़े हो गए, अब दोनों मिलके खाते हैं। बाबा जी ये भी समझाते थे, घर में कभी खाने वगैरह में नमक तेज डल जाता है तो कई बार गुस्से में, हर तरह के नेचर के होते हैं सत्संग जी, कई बार थाली फेंक देते हैं खाने की, कई बार खाते नहीं। तो बाबा जी कहते थे थोड़ा कम लगा के खा लो, चीनी डाल के खा लो। बाबा जी ने भी एक बार किसी संत महात्मा के घर में सत्संग जी कड़वा खीरा था, महापुरुषों ने चखा नहीं था, खिलाया, तो बाबा जी ने किसी को नहीं दिया, वो खुद खाया। बाद में देखा किसी संत महात्मा में वो बहुत कड़वा था। तो इस तरह से सिखाते हैं संत महात्मा, शांत रहना सिखाते हैं सत्संग जी। फिर किसी सोफे पे बैठे तो उनको कील लग गई, वो चुप रहे कि घर वालों को, परिवार वालों को दुख होगा, किसी को नहीं बताया कि मेरे को कुछ लगा है। संतों ने बाद में देखा कि थोड़ा ब्लड आ रहा है, तो बाबा जी आप वहाँ क्यों नहीं बोले। कहते बहन परिवार इतना प्यार से हमें सेवा कर रहा था और बीच में मैं कह देता, उन्होंने अपने आप को दोषी मान लेना था। ऐसा ही हम बन पाए सत्संग जी, खाली दासी बोलने में ना रह जाए, जैसी कथनी वैसी करनी भी हो। सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो। जीवन जीने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत सहनशीलता चाहिए। सत्संग जी कई बार हम कह देते हैं बस अब और नहीं सहा जाता, तो सत्संग जी फिर सतगुरु की बात याद आ जाती है कि सतगुरु ने तो सहना ही सिखाया है। और सतगुरु जी समझाते थे बाबा जी कि
कई बार हम बोलते हैं हमारा दिल बहुत अच्छा है, हमारे मुंह से कोई बात निकल गई, शब्द चुभ गए, किसी को हर्ट कर गए, तो बाबा जी कहते थे पहले इंट्रोडक्शन आपकी जुबा देती है, जो हम बोलते हैं दिल तो बाद में देखा जाता है। तो सच्चे बादशाह की सिखलाइयाँ सब याद आती हैं। जैसे ही कोई गलती करते हैं तो एकदम सतगुरु की सिखलाई याद आ जाती है, होश में आ जाते हैं कि नहीं बाबा जी ने तो ऐसे सिखाया है। हमें बाबा जी का नाम रोशन करना है तो हमें सत्संग जी अपने आपको भी उसी हिसाब से ढालना होगा, जिससे कि आज सुदीक्षा माता जी हैं, ज्योत वही जुगत वही सत्संग जी, कि हम इनका कहा मान सकें, कंधे से कंधा मिला के चल सकें सत्संग जी। इसी तरह से संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द आ रहे हैं सत्संग जी। एक तू ही निरंकार परम पुरुष है नाम तेरा, तू दिव्य गुणों का दाता है, रहता है आनंद मगन वो जो तुझसे जुड़ जाता है। सदा एक रस रहने वाला तू ईश्वर कहलाता है, जो जन तेरा ध्यान धरे वो विचलित ना हो पाता है। तू निर्मल है तू पावन है, जो भी तुझको ध्याएगा निर्मलता आएगी उसमें, मन की मैल गवाएगा। निर्विकार है तू जो तेरा, जो लेता धार है, उस मानव के मन में कोई रहता नहीं विकार है। तू शांति का स्रोत है, जिसने तुझ में चित लगाया है, भटकन उसकी दूर हुई है, मुक्ति का पद पाया है। हे निर्भय अविनाशी जिसने तुझसे प्रीत लगाई है, ये सच है उसी ने जग में भय से विमुक्ति पाई है। तू निर्वैर तुझको पाके तुझ में जो खो जाएगा, कहे हरदेव की वैर भाव से मुक्त वही हो पाएगा। सत्संग जी परम पुरुष है नाम तेरा, तू दिव्य गुणों का दाता है। कहते हैं कि इस निरंकार प्रभु सतगुरु को परम पुरुष बताया गया सत्संग जी कि दिव्य गुणों का दाता है, गुण ही गुण है इसके अंदर। सत्संग जी रहता है आनंद मगन वो जो तुझसे जुड़ जाते हैं। कहते हैं निरंकार प्रभु सतगुरु तेरे से जो जुड़ जाता है वो फिर सत्संग जी आपसे जुड़ जाता है, सतगुरु से इस निरंकार प्रभु से जुड़ जाता है। सदा एक रस रहने वाला तू ईश्वर कहलाता है। कहते ये हमेशा एक रस रहता है, ये ना हिलता है ना डुलता है। सत्संग जी एक जगह रहता है। इसी तरह से संतों को भी ठहराव वाला ही कहा गया है कि संत भी इसी तरह से एक रस रहते हैं। सत्संग जी जो जन तेरा ध्यान धरे वो विचलित ना हो पाता है। बख्श लेना जी। कहते हैं जो इस निरंकार प्रभु का हर समय ध्यान में रहता है, इससे जुड़ा रहता है, आठों पहर सिमरन करता है और इसकी छत्र छाया में रहता है, इसको अंग संग महसूस करता है, वो कभी विचलित नहीं होता। सत्संग जी तू निर्मल है, जो जन तेरा ध्यान धरे वो विचलित ना हो पाता है। तू निर्मल है तू पावन है, जो भी तुझको ध्याएगा। कहते हैं तू निर्मल है तू पावन है, जो भी तेरे को ध्याएगा निर्मलता आएगी उसमें, मन की मैल गवाएगा। तो जो भी इससे जुड़ जाएगा सत्संग जी, प्रीत प्यार नम्रता निर्मलता सब उस भक्त के अंदर आएगी, संत के अंदर आएगी, जो इसके साथ जुड़ा रहेगा। सत्संग जी हम देखें कई बार हम गलती कोई करते हैं तो हमें एकदम सतगुरु की सिखलाइयाँ याद आ जाती है, उसी टाइम हम संभल जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम सामने वाले से माफ़ी मांग लें। निर्विकार है तू जो तेरा ले लेता आधार है। तो निर्विकार है तू जो तेरा आधार ले लेता है सच्चे बादशाह, उस मानव के मन में कोई रहता नहीं विकार है। जो आपका आधार ले लेता है, जो आपके चरणों से जुड़ा रहता है, उसके अंदर फिर किसी भी तरह की कोई मैल नहीं होती किसी के प्रति, क्योंकि हरेक के अंदर ही निरंकार प्रभु दिखाई दे रहा होता है। सत्संग जी उस मानव के मन में कोई रहता नहीं विकार है। तू शांति का स्रोत है,
जिसने तुझ में चित लगाया है, भटकन उसकी दूर हुई है, मुक्ति का पद पाया है। सत्संग जी, शांति का स्रोत जिसने तुझ में चित लगाया, जो इसके साथ जुड़ जाता है उसका मन भी शांत हो जाता है, एक मनचित हो जाता है, एक मिक हो जाता है। इस निरंकार प्रभु के साथ जीते जी मुक्ति पा लेता है। जब हम अपनी इच्छाओं को इतना महत्व नहीं देते, सतगुरु को महत्व देते हैं और इसकी रजा में रहने के जो ताकत मांगते हैं, साथ संगत जी मिश्री की तरह इसमें घुल जाते हैं, एक मिक हो जाते हैं। जैसे नमक की डली पानी में घुल जाए तो पता नहीं चलता, हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही भक्त अपना जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है जब वो निष्काम भाव से भक्ति करता है, कोई इच्छा मन में ना रखते हुए। साथ संगत जी, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। हे निर्भय अविनाशी जिसने तुझे प्रीत लगाई है, हे निर्भय अविनाशी जिसने तुझसे प्रीत लगाई है, ये सच है, उसी ने जग में भय से मुक्ति पाई है। कहते हैं जिसने भी इसके साथ प्रीत लगा ली, सच्चे बादशाह सच है, उसी ने जग में भय से मुक्ति पाई है। फिर उसे किसी बात का डर नहीं होता। जब भक्त सतगुरु की सिखलाइयों पे चल रहा होता है, नक्शे कदम पे चल रहा होता है, तो साथ संगत जी निष्काम भक्ति कर रहा होता है, फिर उसे भय नहीं रहता, क्योंकि उसे भक्त को पता होता है कि जैसे सतगुरु चाह रहे हैं, अपनी तरफ से मैं वैसा कर्म कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। साथ संगत जी, ये सच्चा है, उसी ने जग में भ्रम से मुक्ति पाई है, भय से। तू निर्वैर है, तुझको पाके तुझसे जो खो पा जाएगा। तू निर्वैर है, तुझको पाके जो तुझ में खो जाएगा। कहे हरदेव की वैर भाव से मुक्त वही हो पाएगा। जब ये निरंकार प्रभु हमें हरेक के अंदर नजर आएगा, साथ संगत जी, फिर ना कोई वैरी, ना कोई बेगाना, कोई नहीं होगा। साथ संगत जी, फिर हमें हर तरह का जो भय है उससे मुक्ति मिल जाएगी। साथ संगत जी, जिस तरह से बाबा गुरबचन सिंह जी के समय पे भाई कन्हैया जी ने सबको पानी पिलाया, नहीं देखा कि इन्होंने हमें घायल किया है या कुछ भी। सतगुरु ने जब पूछा, किसी ने शिकायत लगाई, तो यही कहा, सच्चे बादशाह मुझे तो ये निरंकार सब में नजर आ रहा है, मुझे कोई वैरी बेगाना नजर ही नहीं आ रहा। कहते हैं वो भी फिर नतमस्तक हो गए। साथ संगत जी, इसी तरह से हम इस निरंकार प्रभु के गुण गाते रहे। साथ संगत जी, जिस तरह से दासी ने बताया, बहन आती है कहीं भी जाती है ना, गुण जरूर गाती हैं। चाहे साथ संगत जी 10 मिनट गाए, कुछ है बहुत सीखने को मिलता है कि सच्चे बादशाह देने वाले दातार को ना भूलें। हम दाते याद रखते हैं, हम अंधेरे में। साथ संगत जी, लाइट गई है, अगर हम वही चीज़ें जो हमें सुख आराम किए हैं, सोफे, बेड, कुर्सियाँ, वही जब अंधेरा हो जाता है वही हमारे को ठोकरें देती है, वही हमारा साथ संगत जी अशांति का कारण बनती हैं। अगर जब हम रोशनी में होते हैं, हमें ज्ञान की रोशनी मिली है, जो हमें रोशनी मिली, हर एक को रोशनी। साथ संगत जी, दीप से दीप जलाते चलें, प्रेम की गंगा बहाते चलें, हर किस्म से निरंकार को देखते हुए, इसके साथ नमक और मिश्री की तरह एक मिक होते हुए, साथ संगत जी सच्चे बादशाह का गुणगान करते हुए जीवन बीते। आप सभी को भी तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे। 24 अप्रैल है तो दासी श्रद्धांजलि सच्चे बादशाह आप जी के नक्शे कदम पे चलते हुए पूरे परिवार का जीवन बीते। कृपा करना, मेहर करना कि आप जी की जो सिखलाइयाँ हैं बच्चे बड़े छोटे सबकी झोली में हों और सब इस पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। जहाँ कहीं भी कोई सच्चे बादशाह दुख तकलीफ में है उसकी भी कृपा करना। जहाँ शादी ब्याह है उनको भी सच्चे बादशाह आप जी, आप कहते हो अर्ज रास करते हैं सतगुरु निरंकार प्रभु, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो कमी ना रहे। नवरात्रे चल रहे हैं। साथ संगत जी, दासी को एक बात याद आ रही है कि जब दासी ने नया नया ज्ञान लिया तो पता चला था साथ संगत जी कि किसी बहन, जैसे हमें जब रिश्ता होता है किसी बच्चों का तो कोई ना कोई विचोला मिलता है, इसी तरह से साथ संगत जी जब सतगुरु से मिलवाना होता है कोई ना कोई विचोला होता है। साथ संगत जी कहते हैं कि सतगुरु को मिलाने वाला भी कोई विचोला होता है, जैसे दासी को भी किसी संत महात्मा ने मिलाया। देवी देवता भी कहते हैं
कि अब सच्चे बादशाह सतगुरु के आगे कहते हैं कि हम इस भक्त का नहीं कर सकते, अब आप करो इनके काम। सासंग जी, सच्चे बादशाह कृपा करें, हम जिस रूप में इनको याद करते हैं ये प्रकट हो जाते हैं, हमारे भाव शुद्ध हों। दासी ऐसे ही बेटे को बता रही थी सासंग जी कि जब दासी बुराड़ी में गई, नई नई जुड़ी थी, तो राजमाता जी ने अपने हाथ से दासी को जब केले का प्रसाद दिया, बड़ी देर दासी सोचती रही कि मेरे को इतनी बड़ी शक्ति ने प्रसाद दिया है, तो इसका जो छिलका होगा मैं कैसे फेंकूं। तो सासंग जी दासी नहीं फेंक पाई थी, दासी ने एक छिलके समेत खा लिया कि मैं कैसे फेंकूं। तो सासंग जी ऐसे ही बहू बेटी को बच्चे को बात बताई, तो बहू रानी कहती भगवान भाव देखते हैं, आपको मम्मी कड़वा नहीं लगा था छिलका। बस मैं क्या, शक्ति ने, इतनी बड़ी शक्ति ने मुझे अपने हाथ से प्रसाद दिया है, तो छिलका भी फेंकने का मन नहीं करा, बस वो भी उसके समेत दासी ने प्रसाद खा लिया। तो शांति मिली कि मैंने कुछ फेंका नहीं उसमें से, हम झोली में समेटते चल जाएं इनकी रहमतों को। सासंग जी, और जब बेटा छोटा था तो शरारती था महापुरुषों, तो भाग के बाबा जी के पास पीछे चरणों के नमस्कार ले लेता था दौड़ के, तो भी इसके पापा जुड़े नहीं थे। तो एक दिन बाबा जी सासंग जी सेब खा रहे थे, तो उनके पास चला गया और मांगने लग गया कि मेरे को दे दो। तो सासंग जी, बाबा जी ने 2-4 बाइट खाए और बेटे को दे दिया, और बेटा शरारती था, वो खाए जा रहा था। दासी ने बोला बेटा थोड़ा सा दे दो, पापा को खिलाऊंगी, है ना, बाबा जी का प्रसाद। तो थोड़ा नटखट था, तो सासंग जी उसने नहीं देना चाह रहा था, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा प्रसाद दिया, जो मैंने फिर अपने मतलब महापुरुषों को खिलाया था। सत्संग जी, कहने का भाव ये है कि बड़े दयालु हैं सत्संग जी, ये निरंकार प्रभु बहुत दयावान है। दासी तो कहती है हमारी किसी से जान पहचान नहीं सच्चे बादशाह, हम आप तक नहीं पहुंच सकते, हमारी भक्ति में इतनी शक्ति हो कि सच्चे बादशाह आप जी, मतलब सच्चे बादशाह क्या कहना नहीं आ रहा, आप जी आते हो, कृपा करते हो कि इस घट में कब आ जाओ पता नहीं होता, तो हम सबका ही सत्कार करे जाएं। ऐसे ही भवन पे सासंग जी दासी को सविंदर माता जी ने अपने ड्राइवर के साथ अंदर भेजा था। दासी रो रही थी, कहते क्यों रो रहे हो, मैंने कहा मेरे को चरणों की नमस्कार लेनी है बाबा जी की। तो ड्राइवर को भेजा और साथ में अंदर तक छोड़ के आए बाबा जी के बाद बाबा जी ने सिर पे हाथ रखा। कहने का भाव ये है कि दासी की किसी से भी कोई ऐसी जान नहीं है जो कि दासी सतगुरु माता जी के चरणों तक पहुंच पाए या पहुंच पाती है। बस इस निरंकार प्रभु के साथ ही है, इसी में ही इनको देखती है। जैसे कृपा सतगुरु ने करनी है, कृपा सच्चे बादशाह को भाव पता है सब। अंतर्यामीनो दसा की हाल दिलदा, जग दे स्वामीनो दसा की हाल दिलदा, मैं तो बदनू भी पता मेरी मुश्किल दा, अंतर्यामीनो दसा की हाल दिलदा। सत्संग जी, जो हमें 5 प्रण मिले हम उस पर चल पाए, बाबा सज्जन सिंह जी के दिए हुए सच्चे बादशाह हम कदर कर पाए। सत्संग जी, कई बार छोटा बच्चा भी इतनी अच्छी शिक्षा दे जाता है जो कि बड़ों के पास में नहीं होती। तो दातार कृपा करे, 5 प्रण पे खरे उतरे सतगुरु माता जी। चौथा प्रण ग्रस्त में रहना, मर्यादा में रहना, ये सच्चे बादशाह परिवार को तो ही बख्शना, कृपा करना, मेहर करना। सच्चे बादशाह आपके वचनों पे चलते जाएं, जिस तरह से सतगुरु माता जी कहते हैं, जहाँ हम जाते हैं उसी हिसाब से वस्त्र पहनते हैं, पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं उस हिसाब से पहनते हैं, कहीं हम ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ पे शांत माहौल होता है वहाँ उस हिसाब से पहनते हैं, सत्संग में जाते हैं हम उस हिसाब से पहनते हैं। सत्संग जी, और जो ये आत्मा का जो चोला बदलता है सत्संग जी, ये भी एक सत्संग जी जो शरीर है,
ये भी सत्संग जी हाड़ मास का बना हुआ शरीर, सतगुरु इससे सेवाएं लेते रहे, सच्चे बादशाह तंदुरुस्त बख्शते रहे। आप संतों का इतना प्यार दासी, क्या बोले सच्चे बादशाह। अगर माता जी राजपिता जी बख्श लेना, हमारी पहुंच आप तक नहीं है, आप हमारे तक पहुंच सकते हो, हम नहीं आप तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं ना वो गीत था, बिलनी सवारे रास्ता आवेंगे राम जी, बिलनी सवारे रास्ता आवेंगे राम जी, मेरी भी नैया पार लगाएंगे राम जी। रोज रोज बगिया से बेर चुन चुन कर ला रही, रोज बगिया से बेर चुन चुन कर ला रही, खट्टे हैं या है मीठे खावेंगे राम जी, लक्ष्मण ने फेंके पीछे बने संजीवनी। जो लक्ष्मण ने फेंके पीछे, लक्ष्मण जी ने साथ संगत जी झूठे समझ के नहीं खाए, वो पीछे फेंके संजीवनी बने। साथ संगत जी वही संजीवनी, फिर बाद में जब लक्ष्मण जी बेहोश होते हैं, वही हनुमान जी सारा पहाड़ी ले आते हैं, उसमें से फिर संजीवनी को साथ संगत जी सुंघाया जाता है, उसी से ही। तो शबरी की भक्ति भी हम देखे, प्रहलाद जी की भी देखे, मीरा जी की देखे। जब उनको ये ज्ञान हुआ तो गली गली गा उठे, राजा की रानी थी, किसी बात की कमी नहीं थी, मोह लोभ माया सब त्याग दी थी सात संगत जी। आज के सतगुरु माता जी कितने दयालु हैं, ग्रस्त में रहते हुए ही भक्ति सिखा रहे हैं। सच्चे बादशाह आपका एक एक संत इतना खुशहाल हो, भक्ति से भरपूर हो। कहते हैं ना, एक ज्ञानी और एक ज्ञानी प्रेमी भगत, हम वो भगत बने आपके सच्चे बादशाह। आप कहो उठो तो उठे, आप कहो तो बैठे, जैसे आप चलाओ हम चले। जैसे किसी संत महात्मा को उन्होंने बोला, दूसरे संत महात्मा ने थड़ा, बाबा जी कहते थड़ा तोड़ दो बना दो, थड़ा तोड़ दो बना दो। सात संगत जी एक महापुरुषी रह गए, दो चले गए कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, कभी बना दो कभी तोड़ दो। और जो रह गए थे एक महापुरुष, वो पास हो गए थे। बाबा जी ने कहा ये मेरा भक्त है, हमें किंतु परंतु ना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। कहीं भी किंतु परंतु नहीं, आनंद की अवस्था तभी आएगी जब हम इनके वचनों पे चलेंगे। इस निरंकार प्रभु का एहसास औरों को भी जोड़ेंगे, औरों को भी ये रास्ता दिखाएंगे जिस तरह से हमें मिला ये ज्ञान। इस तरह से अपना कर्म करते हुए दीप से दीप जलाते चलें, प्रेम की गंगा बहाते चलें। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यकार जी, शुक्रिया जी, आपके बीच में फिर से दासी आप जी लाए। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा, बख्श लो सभी को हृदय से दासी, सभी को सारे सुख मिले, बच्चे लायक बने, आज्ञाकारी बने, घर परिवार में खुशियां रहे, एक दूसरे की बात को मानते हुए, एक दूसरे का सत्कार करते हुए जीवन बीते। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सत्संग जी बहुत कठिन है, एक जुबा से महिमा तेरी गा पाना, विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना। इतनी आप बीतियाँ, एक एक संत ग्रंथ है सत्संग जी, जिनके पास भी बैठ जाओ बहुत शब्द है। धरती को कागज बना ले, समुद्र को शाही बना ले, पेड़ों की लकड़ियों को कलम बना ले, तब भी इनके गुणगान नहीं गाए जा सकते। तो सच्चे बादशाह सभी को
तन मन धन और भक्ति में सारे सुख देना, सत्संग सेवा सिमरन झोली में डालना। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अपने गुण गवाते रहना, कृपा बनाए रखना। धन्यकार जी।